Good morning and welcome back to Shanti Kunj online classes. Student, I am your science teacher Geeta ma'am. Today I will teach you main organ system of human body and the topic is the skull. Okay, let's start the skull. The skull is composed of 8 thin bones. स्कल्स बना होता है 8 पतली हड्डियों से ज्वाइंट क्लोजली टुगेदर, जो कि आपस में बहुत ही आराम से जुड़ी हुई होती हैं. इट फॉर्म अ बोनी बॉक्स कॉल्ड द क्रेनियम. तो ये एक छोटी सी बॉक्स होती है जो कि हड्डियों से ही बना होता है, जिसे क्रेनियम कहते हैं, से बना होता है. द क्रेनियम प्रोजेक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, द ब्रेन. और क्रेनियम क्या करता है, हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी का पार्ट है क्या है, हमारा ब्रेन, उसको प्रोटेक्ट करता है. तो ये होता है हमारा स्कल, यानी हमारी खोपड़ी, और हमारी खोपड़ी हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करती है. बिसाइड द ब्रेन के अलावा और क्या करती है, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द आइज़, द ईयर एंड द नोज़. ये हमारे आँखों को, कानों को और नोज़ को भी क्या करेगा, प्रोटेक्शन देती है. ओके. द रिब केज मीन्स पसलियों का पिंजड़ा, लाइक दिस इज़ द रिब केज. सो देयर आर 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स. 12 जोड़े रिब्स होते हैं हमारे रिब केज में. दे आर ऑल कनेक्टेड टू द वर्टिब्रल कॉलम एट द बैक. और ये हमारी पीठ के वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए रहते हैं. 10 of these ribs pair are connected to the breastbone called the sternum. So इनमें से 10 जो रिब्स पेयर होते हैं वो हमारे ब्रेस्ट बोन से जुड़े हुए रहते हैं, जिसे हम स्टर्नम कहते हैं. द स्टर्नम इज़ अ फ्लैट बोन इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट. और ये क्या होती है, स्टर्नम हमारे जो मिडिल चेस्ट से की एक फ्लैट बोन होती है, उससे जुड़ी रहती है. द लास्ट 2 पेयर ऑफ द रिब्स आर नॉट ज्वाइंट. और जो बचे हुए 2 जोड़े हमारे रिब्स होते हैं वो जुड़े हुए नहीं रहते हैं टू द ब्रेस्ट बोन से. दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. और इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती हैं, जो हमारे ब्रेस्ट बोन से जुड़ी ही बोन होती हैं, जुड़ी हुई नहीं होती हैं, वो वाली हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं. कितनी होती हैं वो, 2 पेयर्स यानी 4 होती हैं. द रिब्स फॉर्म अ काइंड ऑफ केज कॉल्ड द रिब केज. और जो ये रिब्स होती हैं ये केज के फॉर्म में हमारी बॉडी में बनी हुई होती हैं, इसीलिए इनको रिब केज कहते हैं. दिस रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स. और ये रिब केज ही हमारे हार्ट, हृदय और हमारे फेफड़ों की सुरक्षा करता है. टॉपिक इज वर्टिब्रे. द स्कल इज अटैच्ड टू द स्पाइन और बैकबोन. तो हमारी जो खोपड़ी होती है ये हमारा बैकबोन या स्पाइन से जुड़ी रहती है, जिसे हम रीढ़ रज्जु कहते हैं. कॉल्ड द वर्टिब्रे, इसे ही हम वर्टिब्रे कहते हैं. द 33 बोन ऑफ द वर्टिब्रे फॉर्म द वर्टिब्रल कॉलम. तो वर्टिब्रल कॉलम हमारे 33 बोन से मिलकर बना होता है, 33 बोन से मिलकर बना होता है. अ स्पाइनल कॉर्ड पासिस थ्रू दिस कॉलम. एक स्पाइनल कॉर्ड भी इसी कॉलम से निकलती है. द स्पाइनल कॉर्ड इज़ बंडल ऑफ नर्व. स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है हमारी, जिसे हम रीढ़ रज्जु कहते हैं, वो एक नसों का बंडल होता है, मतलब बहुत सारी नसें होती हैं. द वर्टिब्रे प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड. और वर्टिब्रे ही क्या करेगी, स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करती है. लिम्ब, आर्म एंड legs. We have 2 kinds of limbs, 4 limbs, 2 arms and hind limbs, 2 legs. तो हमारे पास टोटल लिम्स कितने हो गए, 4. 2 arms और 2 legs. लिम्स मतलब हमारे पैरों की या हाथों की हड्डियाँ. 4 limbs आर आर्म्स. 4 limbs कौन से होते हैं, आगे के हाथ, जो हमारे हाथ होते हैं उन्हें हम 4 limbs कहते हैं. द आर्म इज़ मेड ऑफ 2 parts, अपर आर्म्स एंड द लोअर आर्म्स. तो हमारे जो भी आर्म्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में मिलकर बने होते हैं, अपर आर्म्स और लोअर आर्म्स. दे आर ज्वाइंट टुगेदर एट एल्बो. और ये एल्बो से ज्वाइंट होते हैं. द अपर आर्म हैज़ 1 bone
ऊपर की आर्म्स होती है वो एक हड्डी होती है कॉल्ड द ह्यूमरस, उसे हम ह्यूमरस कहते हैं। द लोअर आर्म हैज़ 2 बोन्स, और लोअर आर्म्स में 2 हड्डियाँ होती हैं, एक ये दिख रही है आपको लाइट कलर में और एक ये डार्क कलर में। सो द अपर आर्म इज़ ज्वाइंट टू द स्पाइन बाय द शोल्डर ब्रिडल। सो जो अपर आर्म्स होती है ये हमारे शोल्डर से जुड़ी हुई रहती है। इट इज़ मेड ऑफ 2 बोन्स कॉल्ड द शोल्डर ब्लेड एंड द कॉलर बोन, और ये हमारी 2 हड्डियों में जुड़ी हुई रहती है जिसे हम शोल्डर ब्लेड या फिर कॉलर बोन कहते हैं। द हैंड हैज़ मैनी स्मॉल बोन्स, और जो हमारा हाथ होता है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिनसे हमारा हाथ मिलकर बना होता है। तो चिल्ड्रन अब आपका होमवर्क क्या है, एक तो आपको होमवर्क में लिखना है नंबर ऑफ बोन्स इन रिब केस इन स्कल। तो आप लाइन वाइज लिखते जाएंगे, सबसे पहले द स्कल लिखेंगे और आपको स्कल की ये चित्र बनाना है। जब ये ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद में आपको टोटल नंबर ऑफ बोन्स लिखनी है कि कितनी बोन्स होती हैं, 8 थिन बोन्स होती हैं, बस एक एक लाइन में लिखना है। फिर उसके बाद में द रिब केस लिखोगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं जिसमें हमारे 10 पेयर्स फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, 2 नॉन फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, ठीक है। और ये वाला चित्र भी आपको ड्रॉ करना है और फिर आपके वर्टिब्री लिखना है। वर्टिब्री में आपको ये चित्र ड्रॉ नहीं करना है, बस आपको इनके नंबर ऑफ बोन्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको फोर लिम्स में आपको बस इतना ही बताना है कि जो सबसे ऊपर की हड्डी होती है उसे हम ह्यूमरस कहते हैं, ठीक है। और बस इतना ही आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।